आप इस कैल्क ना। पढ़ा क्या रहे थे आप लोगों को? फाइनेंशियल फार्मूला ना। हाँ, किस तरीके से हम लोग किस निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ये पढ़ा रहे थे। आइए आज वैसे ही हम लोग समझते हैं ना होम लोन के बारे में। किसके बारे में? होम लोन। होम लोन किसी बैंक से जाके लेते हैं। मान लीजिए कितना लोन ले लिया हम लोग यहाँ पे, हाँ 1 लाख हुआ खाली, 10 लाख। कितना लोन ले लिया हम लोग? 10 लाख। इसको चुकाने के लिए मुझे समय मिल रहा है कितना? 5 साल। कितना समय मिल रहा है? 5 साल। और इस पर 10% वार्षिक ब्याज लगा रहा है। कितना ब्याज लगा रहा है? वार्षिक। वार्षिक मतलब समझते हैं ना, सालाना, या फिर इसको कहते हैं एनुअल, या फिर आप कह ईयरली। ईयरली ब्याज कितना? 10%। आपको कितने साल में चुका देना है? 5 साल में। आप कितना होम लोन लिए हैं? 10 लाख। ये आपको चुकाना है। आप देखेंगे कि आपकी 1 महीने की किस्त कितनी आएगी, तो किस्त को क्या नाम देते हैं? EMI। इसमें EMI का मैं आप लोगों को पूरा नाम बताया था, पेड मंथली इंस्टॉल, ये बताए थे ना। अब EMI में दो चीज आपकी इंक्लूड होती है, आपका प्रिंसिपल भी और आपका इंटरेस्ट भी। प्रिंसिपल को हिंदी में लोग क्या कहते हैं? मूल धन। और इंटरेस्ट को क्या कहा जाता है? तब आपका निकलता है क्या? EMI। आ रही है मेरी बात समझ में? कि किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, आइए जानते हैं। अगर एक एक महीने EMI निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? मंथली। 5 साल हमें जमा करना है, तो हमें बताइए आप लोग ने कुल कै महीना जमा? 60 महीने। और एक साल में, एक साल इक्वल टू 12 महीना। यहाँ पे 12 इक्वल टू 5, क्योंकि कुल कितने साल है? 5 साल। तो 12 पाँचे 60। 60 मंथ मुझे जमा करने। कितने महीने जमा करने? 60 मंथ। ठीक है। और यहाँ पे एक साल का 10% है, 1 महीने का कितना आएगा ब्याज? आप वही करें, इसको भाग दे दीजिएगा कितने से? 12 से। आ जाएगा। आइए देखिए, हम लोग शीट पे अपने आते हैं, इसमें आके लिखेंगे, थोड़ा से जूम कर। जो यहाँ आके हम लोग लिख लेते होम, ठीक है। बगल में आके लिख लेते हैं हम लोग रेट, और बगल में आके लिख लेते हैं, ठीक कर देते हैं, LOAN, लोन। सही हो गया। कितना लोन है? 10 लाख। हाँ भाई। रेट कितने परसेंट? 10%। और पीरियड फुल मिला के अगर मंथ में कितना हुआ? 3 लाख है, क्रेडिट करके एक जीरो और बढ़ा दीजिए, कितना हो गया? 10 लाख। अब यहाँ पे अगर साल की अगर बात करें, तो कुल कितने साल? 5 साल। आप ऊपर आके लिख सकते हैं यहाँ पे
F2 दबा के एडिट कर लीजिए ब्रैकेट में ईयरली। कैसे भाई? और ये आपका रेट भी जो लगा है वो कैसे लगा है? एनुअल। कर लेंगे यहां तक। अब आप पूरे महीने का अगर निकालना चाहेंगे, कल मैं आपको एक महीने का निकालना बताए थे। जब आप लोन जमा करेंगे तो जो मूलधन होगा वो धीरे धीरे कम होगा कि नहीं होगा? होगा भाई। मान लीजिए आपने कितना लिया है यहाँ पे 10 लाख लोन, कितना लिए आप? 10 लाख लोन। अब आप इसमें से सपोज दैट कि 10,000 जमा कर देंगे, मान के चलिए। कितना आएगा कितना नहीं आएगा वो अलग की बात है। 10,000 आप जमा कर दिए तो अगले फिर महीने जाएंगे जमा करने तो आपका कम रहेगा ना मूलधन। तब कितना हो जाएगा? 1,90,000, सॉरी 9,90,000। फिर 10,000 जमा कर दिए तो 9 लाख। अब धीरे धीरे फिर 10,000 जमा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 लाख। अब धीरे धीरे कम ही होता जा रहा है ना। जब धीरे धीरे आपका मूलधन कम होगा तो इसका जो ब्याज होगा वो धीरे धीरे क्या होगा? रेट वही होगा लेकिन क्या होगा? धीरे धीरे ब्याज कम होगा। अब लेकिन जो हमारी किस्त आती है वो क्या आती है? बराबर आती है। ये मूलधन में से उसका पैसा प्लस करके दोनों किस्त को एडजस्टमेंट कर लिया जाता है। किस तरीके से होता है हम पूरे महीने का निकाल के आपको बताते हैं। यहां आगे लिखते हैं सीरियल नंबर। क्या लिखते हैं? सीरियल नंबर। या फिर मंथ लिख दे। ये तक कुल कितने महीना होंगे? 60 महीना होंगे। एक इंटर दो। आप यहां से एक दो को सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करके कहां तक ड्रैग कर दीजिए? 60 तक। ज्यादा गिनती लिखा गई? 40 हो गया ना? कहां तक जाने हैं? हो गया भाई 60 महीना। 5 साल समय है तो महीने में कन्वर्ट किए तो 12 पाँचे। यहाँ पे हमारा लोन अमाउंट कितना है? इक्वल करिएगा और होम लोन वाला यही सेलेक्ट कर लीजिएगा, इंटर दबा दीजिएगा, आ जाएगा। कर लेंगे। यहाँ पे आप बगल में आएंगे, अपने प्रिंसिपल को निकालेंगे। किसको निकालेंगे आप? प्रिंसिपल को। और इसके बगल में आप निकाल लीजिए अपना इंटरेस्ट और इसके बगल में आप निकाल लीजिए क्या? EMI। देखिए सबसे पहले आप अगर प्रिंसिपल निकालेंगे, इसके लिए आप मूलधन निकालना चाह रहे हैं कितना आएगा, तो आप इसके लिए एक फार्मूला आपको हम बताए थे, इक्वल कितना निकालें, क्या आप इस्तेमाल करेंगे? PPMT। फार्मूले बताए 3, PPMT, IPMT और PMT। यहाँ पे प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या? PPMT। इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या? IPMT। और EMI निकालने के लिए PMT। अभी हम क्या निकालने जा रहे हैं? इक्वल करेंगे और लिखेंगे यहां से PPM ब्रैकेट। दो बार इक्वल हो गया। एक बार इक्वल यहां से हम लोग क्या करते हैं? मिटा देते हैं, पूरा मिटा देते हैं। PPMT हो गया, ब्रैकेट लगा लिए। अब हमसे कहा जा रहा है कि आप क्या सेलेक्ट करिए? रेट। यही रेट है, पूरे ईयरली है, मुझे महीने का निकालना है तो डिवाइड कर देंगे कितने से? 12 से। तो 12 यानी 12 से। फिर हमसे कह रहा है सर पीरियड बताइए। पीरियड में आप आके किसको सेलेक्ट करिएगा? इसको। एक महीने का निकालने जा रहे हैं ना, इसको सेलेक्ट। इसके बाद आप कामा दीजिएगा। क्या दीजिएगा? कामा। आपसे क्या मांगा जा रहा है? NPR, नंबर ऑफ पीरियड। टोटल समय कितना है? 5 साल।
और आप निकालने किस में जा रहे हैं, महीने में। आप इंटू कर दीजिए 12 से, और जैसे आप इंटू करेंगे तो 5 साल आपका ये 12 से आपने इंटू कर दिया तो 12 5 60 हो गया। इसके बाद आप कामा दीजिए और आप यहां से सेलेक्ट कर लीजिए पीवी, प्रेजेंट वैल्यू, लोन वाला अमाउंट आपका यही है। और ब्रैकेट बंद करके आप क्या करेंगे, आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना आएगा, 12,913 रुपया। ये जो आ रहा है यहाँ पे माइनस में, इसको हटाने के लिए हम बताए थे कल, या तो आप फार्मूले के आगे आप माइनस लगा देंगे, या तो प्रेजेंट वैल्यू के आगे क्या लगा देंगे, आप फार्मूले के आगे माइनस, क्योंकि कल बार बार हम प्रेजेंट वैल्यू के आगे ही लगा के दिखा, क्या दबा देंगे, हो गया। अब आपको इंटरेस्ट निकालना है तो आप इक्वल करेंगे, लिखेंगे IPMT, हो गया। IPMT लिखना है ना, IMPT लिख दे क्या, IPMT ब्रैकेट। अब आप आएंगे तो आपसे कहा जा रहा है क्या बताइए, रेट। रेट हमारा 13 1 साल का है, महीने में कन्वर्ट करना है तो भाग दे देंगे कितने से, 12 से। कह रहा है पीरियड बताइए, किसको सेलेक्ट कर लेंगे, इसको। इसके बाद हम लोग क्या दे देंगे, गामा। हमसे कह रहा है सर NPR बताइए, नंबर ऑफ पीरियड, 13 ईयरली है, मुझे कन्वर्ट करना महीने में तो इंटू कितना कर दिया जाए, 12 से। कह रहा है सर पीवी बताइए, पीवी के लिए हमारा ये रहा, और ब्रैकेट क्या कर दिया जाएगा, आ गया F2 करिए यहाँ पे, और इसको क्या कर दीजिए, आपका प्रिंसिपल आएगा 12,913 रुपया, और ब्याज आपका आएगा 8,300। अब आप दोनों का EMI निकालने का अगर काम करते हैं तो दोनों जोड़ के भी निकाल सकते हैं, आपको मैं बताया हूं, लेकिन आप फार्मूले से निकालें, फार्मूले से निकालेंगे, आप करेंगे इक्वल और लिखेंगे PMT ब्रैकेट। आप यहां से किसको सेलेक्ट कर लीजिए, कह रहा रेट, रेट सेलेक्ट कर लिया, डिवाइड कितने से कर देंगे आप, 12 से। अब कह रहा है कि सर NPR बताइए, आपको मंथ को नहीं सेलेक्ट करना, डायरेक्ट किसको, पीरियड को। आप इंटू 12 कामा, कह रहा है सर पीवी बताइए, पीवी में हमारा क्या है, ब्रैकेट बंद करके आप इंटर दबाएंगे, इंटर दबाने से पहले माइनस के आगे क्या लगा लीजिए, सॉरी फार्मूले के आगे क्या लगा लीजिए, ताकि आपका जो अमाउंट है वो निगेटिव में न आए। अब आप क्या दबा देंगे, इंटर। जैसे आप इंटर दबाएंगे, नहीं लगा है क्या, करके लगा ही नहीं, आप क्या लगा लीजिए, सही हो गया। हम आप लोगों को बताए हैं कि जो आपका EMI बनता है वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जोड़ के बनता है, जोड़ के कहीं देख लीजिए उतना ही आएगा, इक्वल कर लीजिए, और किसको जोड़िए, प्रिंसिपल को प्लस इंटरेस्ट को, देखिए उतना ही आया, 21,240 रुपया। कर लेंगे। आपके लिए मैं एक वेबसाइट भी बताया था, आप यहाँ आएंगे और क्या खोल लेंगे, गूगल, देख भी लीजिए, पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाइए, फिर आगे बढ़। यहाँ आके हमें सर्च मारना EMI कैलकुलेटर, और यहाँ पे कैलकुलेट EMI ऑन होम कार पर्सनल लोन पर क्लिक। जितना मेरा लोन है उतना हम लोन यहाँ पे सेलेक्ट, कितना था 10 लाख, 10 लाख दिया ये, और यहाँ पे हमें जो देना है इंटरेस्ट वो देना है कितना भाई, 10%, हो गया। और समय कितनी है, 5 साल, 5 साल है ये। अब चल के हम देखते हैं किस्त कितनी बनी है भाई, 21,247, इसमें भी कितना है 21,247, एक एक पैसे का इसमें हिसाब हो गया 0.4 पैसा, तो इसमें भैया 21,247 रुपये कर लेंगे। और टोटल इंटरेस्ट आप कितना दिए हैं, 2,74,800, टोटल इंटरेस्ट पूरे 5 साल का
ये नहीं कि 1 महीने, लेकिन यहाँ पे मंथली ईएमआई बता रहे 21,270, और जो मैं इंटरेस्ट निकाला हूं ये टोटल नहीं निकाला हूं, केवल कितना, 1 महीने का इतना इंटरेस्ट। अब आप पूरा देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहां तक आया समझ में? देखिए आप यहाँ पे आइए, इसको F2 करिए, एडिट हो गया फार्मूला। आप अपने इस रेट को सेलेक्ट करिए, C3 था, C3 को सेलेक्ट और लॉक करिए। क्या करिए, लॉक। इसे फ्रीज भी बोला जाता है, फ्रीज करने से लॉक ही हो जाता है, वो सेल हो या रो हो या फिर आपका लिखा हुआ है जो सेल एड्रेस है। F4 दबाने से क्या होगा, लॉक। तो कीबोर्ड से F4 दबाएंगे, क्या दबाएंगे, F4। तो लॉक जब होगा तो उसका साइन देखिए डॉलर की तरह यहाँ पे बन के आएगा, ये बन रहा है यहाँ पे, लॉक हो गया। अब आगे ऐसे बढ़िएगा, इसको सेलेक्ट करिएगा यहाँ पे अपना NPR, इसको भी सेलेक्ट और F4 दबाइएगा, क्या हो जाएगा, लॉक। याद रहे पीरियड को मुझे नहीं चेंज लॉक करना है। देखिए A6 वाला कॉलम यही है, लॉक कर रहा हूं नहीं। अब यहां से आ जाएंगे, इसको भी सेलेक्ट करेंगे, इसको भाई प्रेजेंट, और इसको भी क्या कर देंगे, F4 दबा। ऐसे ही इंटरेस्ट में आएंगे, सेलेक्ट करेंगे, F4 दबा क्या कर देंगे, लॉक। यहां से तो भी सेलेक्ट, F4 सेलेक्ट करके F क्या दबा देंगे, EMI में आएंगे, ऐसे ही यहां से इसको सेलेक्ट करेंगे, F4 दबा देंगे, लॉक हो जाएगा। इसको भी सेलेक्ट करके F4 दबा देंगे और यहां से भी सेलेक्ट करके इंटर कर देंगे, हो जाएगा। अब आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे क्लिक करिए और इसको पकड़ के इस तरीके से नीचे की तरफ क्या कर दीजिए, कहां तक, आगे। अब ऊपर आएंगे इंटरेस्ट में, इसको भी सेलेक्ट करेंगे और कहां तक ड्रैग करके लेके आएंगे, 60 तक। नीचे जाते जाते हमारा ब्याज धीरे धीरे क्या हो जाएगा, होने का कारण आपको मैं बता ही दिया हूं, हमारा मूलधन धीरे धीरे कम होता चला जाता है। अब जब दोनों इक्वल आ जाएं लगभग, देखिएगा उस समय प्रिंसिपल हमारा इतना और ईएमआई उधर देखिए, ईएमआई हर महीने कितना की बन रही है, 21,247 रुपया 4 पैसा। ईएमआई एक बार बन जाती है तो वही हमेशा बनती है। ईएमआई में देखिए कहीं पे कुछ कम ज्यादा है, ऊपर से लगा के नीचे तक ये ईएमआई वाला कॉलम है हमारा, सब में एक बराबर है। लेकिन धीरे धीरे ब्याज क्या हो रहा है, कम। ब्याज क्या हो रहा है धीरे धीरे, पहले महीने में 8,337, दूसरे महीने में 8,225, तीसरे महीने में 8,100, और धीरे धीरे लास्ट में आते आते ब्याज कितना हो गया, तो फिर भी हमारी किस्त कितनी आई, कार्ड क्या है, क्योंकि हमारे मूलधन में से उस अमाउंट को बैलेंस किया जाता है। देखिए पहले महीने में कितना लिया गया था, 12,913 रुपये। अब आपका इतना इंटरेस्ट था तब जाके इतना आया, अब अगले महीने में आपका इंटरेस्ट इतना है, आपके अमाउंट में से देखिए 12,000 में से निकल के कितना हो गया, 13,000, 13,100, 13,239। तो EMI को एडजस्टमेंट करने के लिए आपके मूलधन में से पैसा पैसा निकाल के एडजस्ट किया जाता है, तब जाके आपकी पूरी EMI बराबर होती है। जब आपकी एक कंडीशन आती है, जब आप इसके लेवल में आ जाते हैं तो आपकी EMI वहीं क्या हो जाती है। अगर आप इधर निकाल के देखना चाहते हैं, आप क्या करिए, यहां से इक्वल, और आप अपने दोनों अमाउंट को सेलेक्ट करिए और माइनस कर दीजिए, किसको, इंटर करिए। अब देखिए आपका पहले कितना था, 10 लाख, 12,913 रुपया 71 पैसा दे दिए, मूलधन निकाल दे तो कितना बचा, 9,700। अब आप इसको ड्रैग करके कहां तक लेके आ जाएंगे, तो भाई 21,000 71 रुपया 45 पैसे, 21,071 रुपया 45। जब आपका पूरा प्रिंसिपल लोन अमाउंट के बराबर हो जाता है तो वहां पे उसको आप, तब जो आपकी EMI होती है, किस्त होती है, फिनिश मान ली जाती है, वहीं पे कट जाता है। देखिए नीचे आगे दोनों बराबर हो गया।
ये भी, और लगभग आपका ब्याज भी एक बराबर होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट EMI में, क्योंकि आपका 125 आपका तो बराबर रखना है ना, आपका बराबर। इस तरीके से बैंकों वगैरह में आपका क्या कैलकुलेट किया जाता है, लोन। अब बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 9% लगा रहा है कि 10% लगा रहा है कि 7% लगा रहा है, जितना लगाएगा उसके हिसाब से आप लेंगे। कैलकुलेशन जो होता है बैंकों में वो कुछ, कोई दिक्कत, निकाल लेंगे। फार्मूला कल का लिखाई दिया हूं आप लोगों को, आज बताया हूं, फिर से लिखाना पड़ेगा फार्मूला। चलिए लिख ले फार्मूला।